जैसे दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रश्न करवाए थे, देखिए यहाँ पर जैसे हम प्रश्न करवाए थे आप लोग देख पा रहे हैं। उपरोक्त सभी, देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी, देखिए सही है, देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी। देखो इससे नीचे भी देख लीजिए उपरोक्त सभी, यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए ए और बी दोनों, जब ए और बी रहेगा दोनों तो देखिए सी वाला सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप सहायक आचार्य परीक्षा 2024 का तैयारी करते हैं और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, इस वीडियो में हम तुक्का लगाने का पूरा आसान ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट होता है जो सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, वो सही से पढ़ नहीं पाता है, तो उनको बहुत डर लगने लगता है कि हम कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आप आराम से पास हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का खेल खेलना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको वहाँ पर तुक्का लगाना है एग्जाम में। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, आप लोग के एग्जाम में दोस्तों नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स दोस्तों नहीं है, तब वो घबराना नहीं है। अगर आप मान लेते हैं क्वेश्चन को गलत ही बनाते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्क्स आप लोग एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आप तुक्का कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग का पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है, और पेपर 1 में दोस्तों आप लोग का टोटल 100 प्रश्न रहता है। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न रहता है, और सारे प्रश्न का 4 विकल्प रहता है, यानी 4 ऑप्शन रहता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस तरह से सारे प्रश्न का दोस्तों 4 ऑप्शन होता है। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन को सेट करता है वो यह ध्यान में रखता है कि हम कितना प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए में दिए हैं, कितना प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में दिए हैं, कितना प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में दिए हैं, और कितना प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी में दिए हैं। इसको ध्यान में पूरी तरह से रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन, उसमें चारों में 25% का योगदान रहता है। ठीक है, 25% का 25% कहने का मतलब दोस्तों कि 100 प्रश्न में 25 क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए वाला सही होगा, 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन बी वाला सही होगा, 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन सी सही होगा, और 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों 25 प्रश्न ऐसा है जिसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, 25 प्रश्न नहीं, कहीं पर 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, इधर 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, यानी दोस्तों 25 प्रश्न के इर्द गिर्द ही रहेगा। ठीक है, एक दो प्रश्न दोस्तों इधर उधर हो सकता है। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को मिला भी सकते हैं, सभी एग्जाम में इसी प्रकार से लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, एवरेज यही रहता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठ गए। ठीक है, एग्जाम में बैठ गए और सारे प्रश्नों को आप एक झलक देख लिए, आप 100 प्रश्नों को आप एक झलक देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपसे जो है दोस्तों 45 प्रश्न मान लेते आपसे बन गया। सपोज कि आपसे 45 प्रश्न बन गया, जनरली बन ही जाता है इतना सा, 40-45 बन गया आपका एग्जाम में। तो बाकी बचा दोस्तों 55 प्रश्न, यानी 60 प्रश्न बाकी बच गया। तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? मतलब 60 प्रश्न आपका बच गया है, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे? ठीक है, जो बचा हुआ प्रश्न है उसको आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका दिमाग में एक आंसर सेट हो जाएगा कि ये वाला हो सकता है, ऐसे करके। डाउटफुल क्वेश्चन होता है ना, डाउटफुल आंसर, कि ये वाला आंसर हो सकता है, ऐसे आपको लगेगा। चारों जैसे पढ़िएगा तो लगेगा ये वाला आंसर हो सकता है। तो जो दोस्तों पहला बार में आपको लग जाएगा, आपको वही वाला टिक करना है हमेशा। ठीक है, जब भी आपको लगा हाँ ये वाला, आपको पहले मान लेते हैं इसका किसी भी क्वेश्चन का आप मान लेते हैं आंसर ए सोच लिए हैं, तो दोस्तों आपको बाद में बदलना नहीं है। कि दोस्तों आपको तो प्रश्न का आंसर पहले से आता नहीं है और दिमाग में एक बार जैसे क्लिक हो जाता है क्या ये वाला हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जो एक बार लग रहा है दोस्तों आपको उसी हमेशा टिक लगाना है, और आपके आंसर को बदलना नहीं है। ठीक है, जो आपको एक बार में लग जाता है दोस्तों वही सबसे अधिक सही होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन में दोस्तों मान लेते हैं ऑप्शन सी में, अधिकतर ऑप्शन सी में ही रहता है। ठीक है, ए और बी दोनों इस तरह देखने को मिलता है ऑप्शन में। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में ए और बी दोनों रहेगा तो आपको दोस्तों यही वाला में टिक लगाना है हमेशा। ठीक है, ए और बी दोनों रहेगा दोस्तों, उसी में आपको टिक लगाना है। ठीक है, और ऑप्शन डी में दोस्तों जनरल देखने को मिलता है इनमें से सभी
इनमें से सभी, इनमें से सभी दोस्तों आपको इसमें टिक लगाना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ए और बी दोनों दिया है तो इसमें टिक लगाना है, और अगर क्वेश्चन दिया है इनमें से सभी तो दोस्तों आपको इनमें से सभी में ही टिक लगाना है। ठीक है, और मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दोनों है और इनमें सभी भी है, तब दोस्तों ए और बी दोनों को ही टिक लगाना है। ठीक है, और दोस्तों मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में ए और बी दोनों है ही नहीं और इनमें सभी ये भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें सबसे लंबा आंसर कौन नाम दिया हुआ है, सबसे लंबा। मान लेते हैं किसी में एक लाइन पर उसका ऑप्शन दिया पर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत लंबा उसका दिया हुआ है, दोस्तों हमेशा आप लंबा वाला को ही टिक लगाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो, और अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से टिक लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं तब ये फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रश्न करवाए थे, देखिए यहाँ पर जैसे हम प्रश्न करवाए थे आप लोग देख पा रहे हैं, उपरोक्त सभी, देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी, देखिए सही है, देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी, देखो इससे नीचे भी देख लीजिए उपरोक्त सभी, देख रहे हैं उपरोक्त सभी वाला अधिकतर सही होता है। और देख लीजिए जैसे चेंज करके दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ यहाँ देखिए उपरोक्त सभी, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी, ठीक है, देखिए ए और बी दोनों, जब ए और बी रहेगा दोनों तो देखिए सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी आपको दिखा देते हैं, सपोज दैट और आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आते हैं जैसे हम करवाए थे, देखिए उपरोक्त सभी, जहाँ उपरोक्त सभी है यही वाला ऑप्शन सही होगा। और भी क्वेश्चन देख लीजिए अगर होगा तो, जहाँ उपरोक्त सभी, देखिए यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी, देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी, देखिए सब उपरोक्त सभी वाला ही सही हो रहा है। ठीक है, यानी इनमें सभी रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा, वो वाला आपको क्या करना है दोस्तों, टिक लगाना है। ठीक है, और इनमें ए और बी दोनों रहेगा उसको भी आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको टिक लगाना है सो, कि दोस्तों आपको एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा, इसी तरह परसेंटेज बांटा हुआ रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जाते हैं, आप और थोड़ा सा जान लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, मान लेते हैं इस तरह तुक्का लगा कि आप मान लेते हैं 100 प्रश्न में से आप कम से कम 65 प्रश्न दोस्तों यानी 70 प्रश्न आप बना लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुक्का लगा दिए, इनमें से दोनों, इनमें सभी, सब तुक्का लगा के आप 70 तक पहुँच गए, फिर भी आपके पास दोस्तों 30 प्रश्न बचा हुआ है। उस कंडीशन में आप क्या करें दोस्तों, आप अपने आंसर को चेक करेंगे किसमें सबसे अधिक आप टिक लगाएं। मान लेते हैं ऑप्शन ए में आप 20 क्वेश्चन टिक लगाए हैं, ऑप्शन बी में आप 15 क्वेश्चन टिक लगाए हैं, ऑप्शन सी में आप मान लेते हैं कि आप यहाँ 18% टिक लगाए हैं, और ऑप्शन डी में मान लेते हैं आप टिक लगाए हैं, यहाँ मान लेते हैं 18% टिक लगाए हैं। तो सबसे कम आप किसी में लगाए हैं दोस्तों, यानी सबसे कम दोस्तों आप लगाए हैं ऑप्शन बी वाला में, क्योंकि इसमें मात्र 15 क्वेश्चन लगाए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर और आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन बी सही होगा। फिर दोस्तों 25 प्रश्न है ऑप्शन बी वाला, ठीक है, तब 15 प्रश्न दोस्तों आप लगा चुके हैं इसमें, तो ऑप्शन बी में दोस्तों और 10 प्रश्न बचा हुआ जिसमें ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट का जो भी 30 प्रश्न बचा रहेगा आपके पास, उस सभी में दोस्तों ऑप्शन बी वाला टिक लगा देना है। ऑप्शन बी वाला आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन सा ऑप्शन अधिक सबसे कम टिक लगाएं, उसमें आपको सब टिक लगा देना है। दोस्तों आप 30 प्रश्न लगाते हैं तो 10 प्रश्न यहाँ तो आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह, तो इस तरह आपको दिमाग थोड़ा खेल खेलना है एग्जाम में, और आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ये तुक्का लगाने की ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा तो वीडियो के बाद लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आएंगे दोस्तों चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।